हिजरत का 9वां साल, फतह मक्का और गज़वा तबूक के बाद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल हज का इरादा फरमाया। इससे पहले हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रह की गर्ज से जाते रहे मगर हज नहीं फरमाया। मगर हिजरत के 10वें साल हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और मुसलमानों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। चनाचा 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा करने का ऐलान फरमा दिया तो मदीना में लोगों का हजूम हो गया। सफरे हज की सआदत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हासिल करें। 1,14,000 का हजूम मदीना से रवाना हुआ। ये जमे गफीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात जुल्हलीफा के मकाम पर सबने अहराम बांध लिया और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए इतवार के रोज मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। आपने उम्रा अदा फरमाया। 8 ज़ुल्हज्जा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में तशरीफ ले गए और 9 ज़ुल्हज्जा को बाद अज़ नमाज़े फज्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में तशरीफ ले गए। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसीहो बलीग हुतबा इरशाद फरमाया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही ताला का नज़ुल हुआ कि आज आप पर दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया गया है। वजाहत के लिए देखिए सूरत माइदा आयत नंबर 3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हज को हज्जतुल विदा कहते हैं। हज की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वापस मदीना में तशरीफ ले आए। हिजरत का 11वां साल था कि 19 सफर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक नासाज हो गई। जब मर्ज बढ़ने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ मुस्तकिल क़याम फरमाना शुरू कर दिया। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खैर हुई तो आप मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। आपने नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आपने सहाबा को नसीहत फरमाई जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बाद मेरी मरकत को इबादतगाह न बना लेना जैसे गुज़िश्ता लोग यहूदो अंसार किया करते थे। मैं तुम लोगों को मना करता हूँ। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ लाए तो आपकी तबीयत मुबारक कमजोर तर होने लगी जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में ही रहते रहे और बरोज 12 रबीउल अव्वल को पीर के रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां फानी से पर्दा फरमा गए। आपकी नमाज जनाजा ग्रोहों की सूरत में बगैर किसी इमाम के अदा की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जज्दे हाकी को हुजरे में ही मदफून यार ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।